हर दिन हम भूत, चुड़ैल, वैम्पायर और आत्माओं की कहानियां सुनते हैं, लेकिन भारत का हर राज्य अपनी एक अलग डरावनी लोक कथा और रहस्यमयी आत्माओं के लिए जाना जाता है। बिहार में पांडुब्बा की कहानियां सुनाई जाती हैं, कर्नाटक में नालेबा, महाराष्ट्र में खबीस और चकवा, और ठीक उसी तरह उत्तराखंड के पहाड़ों में मसान, अछरी और ब्रह्मराक्षस जैसी शक्तियों का जिक्र आज भी लोगों के बीच होता है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान पहाड़ों की संस्कृति और नियमों को समझे बिना वहां घूमने चला जाए, अगर वो मैदानों की आदतें लेकर उन सुनसान पहाड़ी गांवों में कदम रखे, तो कभी कभी पहाड़ उसे अपना नहीं मानते, और अगर किसी गलत चीज की नजर उस पर पड़ जाए तो फिर इंसान सिर्फ लौटकर घर नहीं आता, उसे दोबारा उन्हीं पहाड़ों में वापस जाना पड़ता है, खुद को छुड़ाने के लिए। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अंकुर ने भेजी है। यह सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों से जुड़ी एक चेतावनी है। एक ऐसी घटना जिसने 5 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वीडियो में आपको अंकुर की भेजी हुई ईमेल का स्क्रीनशॉट भी दिखाई देगा। अंकुर उत्तर प्रदेश के बिसालपुर का रहने वाला था। जून 2020 में वह एयरफोर्स की तैयारी करने देहरादून आया था। उसने एक डिफेंस अकादमी ज्वाइन की थी, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी थी। वहीं उसकी मुलाकात 4 लड़कों से हुई, शिवम, कपिल, आदि और अमित। शिवम और कपिल कानपुर से थे, आदि बिहार से और अमित राजस्थान से आया था। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती चली गई। वो साथ खाते, साथ पढ़ते, रात भर बातें करते और कुछ ही महीनों में एक परिवार जैसे बन गए। लेकिन किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी। कुछ महीनों बाद परीक्षा हुई और 5 में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उस दिन सबके चेहरे उतरे हुए थे। कपिल ने कहा, यार, हम यहां बस समय और पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आखिरकार सभी अपने अपने शहर लौट गए और एक ही कॉलेज से साधारण ग्रेजुएशन करने लगे। समय गुजरता गया, 3 साल बीत गए। उनकी दोस्ती फोन कॉल्स और वीडियो चैट तक सीमित रह गई। लेकिन इन 3 सालों में वे एक बार भी आमने सामने नहीं मिले। फिर 15 अप्रैल 2024 की रात अचानक कपिल ने सबको एक ग्रुप कॉल किया। उसने कहा, यार, बहुत समय हो गया मिले हुए, क्यों ना कहीं ट्रिप पर चला जाए। आगे किसी की शादी हो जाएगी, कोई विदेश चला जाएगा, फिर शायद कभी मिलना ही ना हो पाए। कुछ पल के लिए कॉल पर सन्नाटा छा गया, लेकिन अंदर से हर कोई यही चाहता था। आखिरकार उन्होंने उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मुनस्यारी जाने का प्लान बनाया। अंकुर ने कहा, मेरे घर से दूरी सबसे कम पड़ती है, तुम लोग 2-3 दिन पहले मेरे घर आ जाओ, वहीं से रोड ट्रिप शुरू करेंगे। 25 मई 2024 को सभी लड़के बिसालपुर पहुंच गए। 26 मई पूरा दिन उन्होंने आराम किया, पुरानी बातें की, हंसी मजाक किया, और 27 मई की शाम उन्होंने मुनस्यारी के लिए निकलने का फैसला किया। अंकुर ने कहा, हम लोग शाम 6 बजे के बाद निकलेंगे, उस समय ट्रैफिक कम मिलेगा। लेकिन अंकुर ये नहीं जानता था कि ट्रैफिक से बचने की कोशिश में वो किसी और चीज से टकराने वाले थे। शाम 5 बजे तक सभी ने अपना सामान अंकुर की टाटा हैरियर में रख दिया। करीब 7 बजे उनकी गाड़ी बिसालपुर से निकल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। करीब 50 किलोमीटर आगे उन्हें एक बियर शॉप दिखाई दी। वहां से उन्होंने बियर, स्नैक्स और कुछ सामान लिया। गाड़ी में गाने चल रहे थे, ठंडी हवा आ रही थी, और 3 साल बाद मिले दोस्तों की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अंकुर ने बताया कि बिसालपुर से करीब 90 किलोमीटर आगे खटीमा नाम की जगह आती है। खटीमा और बनभसा के बीच लगभग 18 किलोमीटर लंबा घना जंगल पड़ता है। रात करीब 10:15 बज रहे थे। गाड़ी उसी जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। तभी पीछे बैठा आदि अचानक अंकुर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, गाड़ी रोक, टॉयलेट जाना है। अंकुर ने हंसते हुए गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। वो बोला, जिसे भी जाना है अभी चला जाओ, बार बार गाड़ी नहीं रोकूंगा, बाद में रुके तो 200 रुपये फाइन लगेगा। सभी हंसने लगे। मजाक मस्ती में उन्हें समय का पता ही नहीं चला। लेकिन फिर
8 से 10 मिनट बीत गए और आदि वापस नहीं आया। कपिल ने कहा, भाई ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अमित हंसते हुए बोला, बियर पीकर कहीं सड़क किनारे सो गया होगा। यह कहकर अमित गाड़ी से उतरा। कुछ दूरी पर उसे आदि दिखाई दिया। वो वहीं खड़ा था, लेकिन टॉयलेट नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा घने जंगल की तरफ घूर रहा था। अमित ने आवाज लगाई, ओए कितना टाइम लगाएगा, आ गाड़ी में। लेकिन आदि बिना नजर हटाए बोला, सबको बुला जल्दी। अमित को उसकी आवाज कुछ अजीब लगी। वो बाकी दोस्तों को लेकर वहां पहुंचा। आदि ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वहां एक लड़की खड़ी है। सभी ने उसी दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, पेड़ और हवा की आवाज। आदि बोला, अभी यहीं थी, मुस्कुरा रही थी, फिर जंगल की तरफ चली गई। कपिल झुंझलाकर बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहां कोई लड़की क्या कर रही होगी? आदि फिर भी उसी दिशा में देखता रहा। बहुत मुश्किल से वो उसे वापस गाड़ी में लेकर आए, लेकिन अब से आदि खिड़की के बाहर लगातार देखने लगा। करीब 10 मिनट बाद आदि अचानक फिर चिल्लाया, भाई वो लड़की फिर दिखी। इस बार अंकुर सच में गुस्सा हो गया। चुप बैठ यार, ड्राइव करने दे। लेकिन आदि जिद करने लगा, बस एक बार गाड़ी रोक लो, अगर लड़की नहीं दिखी तो मैं फिर कुछ नहीं बोलूंगा। आखिरकार अमित ने कहा, ठीक है एक बार देख लेते हैं। गाड़ी फिर जंगल के किनारे रोक दी गई। सभी लड़के नीचे उतरे। वे धीरे धीरे पीछे की ओर चलते हुए सड़क से लगभग 20 मीटर दूर पहुंचे। तभी उन्हें सड़क किनारे जंगल के अंदर जाती हुई एक पतली सी पगडंडी दिखाई दी। आदि उसी रास्ते को घूरते हुए बोला, वो यहीं खड़ी थी। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, उसमें अजीब सी बेचैनी थी। फिर उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं, शायद वो आगे गई हो। अमित सबसे बड़ा था। उसने कहा, ठीक है एक बार देखकर वापस आ जाएंगे। सभी उस पगडंडी पर चलने लगे। करीब 50 मीटर अंदर जाने के बाद उन्हें लड़की तो नहीं दिखी, लेकिन एक छोटा सा टूटा हुआ घर दिखाई दिया। घर के चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। दीवारें पत्थर की थीं और सामने की दीवार पूरी काली पड़ चुकी थी, मानो किसी ने उसे जला दिया हो। सभी धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, न कोई जानवर, न कोई इंसान, सिर्फ ठंडी हवा। तभी शिवम की नजर उस काली दीवार पर गई। वहां सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ था। शिवम थोड़ा पास गया और अगले ही पल उसकी आवाज कांप गई। उसने धीरे से पढ़ा, आओ कोई हमसे मिलने आया है। जैसे ही सबने वो लाइन पढ़ी, उनके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अमित ने तुरंत कहा, चलो यहां से। वे आदि को पकड़कर लगभग घसीटते हुए वापस गाड़ी तक लाए। लेकिन आदि लगातार चिल्ला रहा था, मुझे उससे मिलना है, वो बुला रही है। किसी तरह उसे गाड़ी में बैठाया गया। उस समय रात के करीब 10:45 बज रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तभी पंडित जी की नजर अचानक नीचे आदि के पैरों की तरफ गई। वह कुछ पल चुप रहे, जैसे शब्द चुन रहे हों। फिर धीमी आवाज में बोले, इसके पैर में उस लड़की का मंगलसूत्र फंसा हुआ है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग जम गए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मंदिर की हवा भी रुक गई हो। अंकुर ने कांपते हुए नीचे देखा और जैसे ही उसकी नजर आदि के पैरों पर गई, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वाकई आदि के पैर के पास कपड़े में उलझा हुआ एक काला सा धागा था, जिसके बीच में छोटा सा धातु का टुकड़ा चमक रहा था। मंगलसूत्र। अमित ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, ये कब आया इसके पास? पंडित जी ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, रात में जो उसे जंगल में मिला था वो कोई इंसान नहीं था। उसने जिसे देखा वो वहीं की आत्मा थी, और अब वो आत्मा इस चीज के जरिए इसके साथ जुड़ चुकी है। यह सुनते ही कपिल घबरा गया। तो अब क्या होगा पंडित जी? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, अगर ये चीज उसी जगह वापस नहीं छोड़ी गई तो ये आत्मा इसे कभी नहीं छोड़ेगी, और ये धीरे धीरे इसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। आदि अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही खालीपन था
जैसे वो वहां था ही नहीं। पंडित जी ने तुरंत कहा, इसे वापस वहीं ले जाओ, उसी जंगल वाले रास्ते पर, और जो भी हुआ उसे वहीं छोड़कर आओ। इस बार किसी के पास मना करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद वो सभी फिर से कार में बैठ चुके थे, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। न कोई हंसी थी, न कोई गाने, सिर्फ भारी सन्नाटा। कार धीरे धीरे वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी। रात अभी भी उतनी ही काली थी, जैसे रास्ता उन्हें निगल रहा हो। करीब कुछ घंटों बाद वो फिर उसी जंगल के पास पहुंच गए। वही पगडंडी, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। कार रोकी गई और इस बार आदि खुद धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कोई और उसके अंदर से उसे चला रहा हो। वो बिना कुछ बोले उस पगडंडी की तरफ चलने लगा। बाकी लोग उसके पीछे पीछे थे। हर कदम पर हवा और भारी होती जा रही थी, जैसे जंगल उन्हें पहचान रहा हो। जब वो उसी टूटे हुए घर के पास पहुंचे तो अचानक हवा तेज हो गई और उसी पल आदि रुक गया। उसने पहली बार सिर उठाकर ऊपर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, यहीं उसने मुझे बुलाया था। अगले ही पल उसने अपने पैर से वो मंगलसूत्र निकालकर जमीन पर रख दिया और जैसे ही वो चीज जमीन पर गिरी, एक तेज हवा का झोंका आया और घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई बहुत दूर से चीख रहा हो। सभी लोग पीछे हट गए और बिना रुके वहां से भागते हुए वापस कार तक पहुंचे। कार स्टार्ट हुई और इस बार किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह 5:30 बजे वे लोग किसी तरह एक मंदिर के पास पहुंचे। वहां एक पुराना हनुमान मंदिर था। पंडित जी ने आदि पर मंत्र पढ़े, पानी छिड़का और उसे मंदिर का प्रसाद पिलाया। धीरे धीरे आदि की आंखों में हल्की सी चेतना लौट आई। वो चारों तरफ देखने लगा, जैसे पहली बार होश में आया हो। लेकिन पंडित जी का चेहरा अब भी गंभीर था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लड़का ठीक हो गया है, लेकिन वो चीज अभी भी तुम्हारे साथ है। वो वहीं खड़ी है बाहर और इंतजार कर रही है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खौफ जम गया। पंडित जी ने आगे कहा, तुम लोग वापस जाओ और जो भी उस रात वहां छोड़ आए हो उसे पूरी तरह खत्म करो, वरना यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। और इसी के साथ उनकी वो खौफनाक रात एक ऐसे सच के साथ खत्म हुई जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए हैं। और अगर पंडित जी की बात सही थी तो शायद वो जंगल आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम अपने 100 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करने हैं।